श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। यह व्रत श्रद्धा, संयम और भक्ति का प्रतीक है। इस व्रत को कोई भी अगर सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यह व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है। अब बात करते हैं कि 16 सोमवार व्रत कब शुरू करें। तो किसी भी शुभ सोमवार से शुरू कर सकते हैं। विशेष रूप से श्रावण मास का पहला सोमवार शुभ माना जाता है, लेकिन यदि किसी वजह से आप श्रावण में शुरू न कर सकें तो किसी भी सोमवार से आरंभ किया जा सकता है। लगातार 16 सोमवार तक व्रत करें। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनें। आपके पास अगर शिवलिंग है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। आप अगर चाहें तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ चौकी लगाई है, लाल रंग का आसन बिछा दिया है। मैंने यहाँ शिव परिवार की फ़ोटो ली है। आप चाहो तो मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे, 16 सोमवार की पूजा जब भी करें पार्वती जी की पूजा ज़रूर करें। मैंने यहाँ एक पानी से भरा लोटा रखा है, उसके पास हमने जो मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए थे उन्हें भी विराजमान करेंगे। उसके बाद मैंने गंगा जल के छींटे दिए हैं। अब हम शिवलिंग को साफ सुथरे जल से अभिषेक कराएंगे। उसमें गंगा जल अवश्य डालें। उसके बाद हमें दूध से अभिषेक कराना है। ध्यान रहे दूध कच्चा हो। उसके बाद दही से, घी से, शहद से एक एक करके अभिषेक कराएं। उसके बाद हम एक बार और अभिषेक कराएंगे साफ जल से। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। माता पार्वती और गणेश जी को भी तिलक लगाएंगे, शिवलिंग पर तिलक लगाएंगे। उसके बाद हमें वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देना है। फिर हम शिवलिंग पर जनेऊ चढ़ाएंगे। उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। अगर आप सोमवार के दिन या सावन के दिनों में भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भी भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप फ़ोटो की पूजा कर रहे हैं तो आप फ़ोटो पर भी चढ़ा सकते हैं। 5, 7, 11 कितने भी बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। अब भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें धतूरा चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, जो आपको आसानी से मिल जाए। सफ़ेद रंग के मिले तो बहुत अच्छा, वरना कोई से भी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। फ़ोटो पे भी हम पुष्प चढ़ाएंगे, आँख के पुष्प अर्पित करेंगे। आप पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम शमी के पत्ते चढ़ाएंगे। उसके बाद हम भोग लगाएंगे। यहाँ मैंने 3 छोटे छोटे आटे के लड्डू बनाए हैं, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। उसके बाद यहीं बैठकर 16 सोमवार की कथा सुनेंगे। हथेली में थोड़ा सा पानी और पुष्प लेंगे। कथा आप किताब में से पढ़ सकते हैं या फ़ोन में सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद पुष्प को शिव जी के चरणों में छोड़ देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। फिर हम 2 इलायची, 2 लौंग और सुपारी शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। सुपारी यह भगवान के प्रतीक रूप में रखी जाती है। लौंग मनोकामना पूर्ति की भावना से और इलायची शुद्धि और मधुरता की भावना से चढ़ाई जाती है। उसके बाद शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएंगे। अब हम दक्षिणा चढ़ाएंगे, फिर धूप दीप दिखा देंगे। फिर हम गणेश जी की और शिव जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद उन्हें आरती देंगे और फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करें और हमें सद्बुद्धि दें। उसके बाद जो हमने 3 लड्डू बनाए थे उसमें से एक तो हमने शिव जी को चढ़ा दिया। बाकी के 2 हिस्से जो हमने प्रसाद रखे हैं, एक हिस्सा तो हम प्रसाद स्वरूप सबको बांट देंगे और एक हिस्सा व्रत खोलते समय हमको खाना है। ये जो जल है लोटे का, वो आप पेड़ पौधों में डाल दें। और ये जो पार्थिव शिवलिंग हमने बनाए हैं इनका आप किसी भी गमले में या कच्ची जगह पर विसर्जन कर दें। ध्यान रहे ये पूजन हमेशा प्रदोष काल में ही किया जाता है, यानी शाम के समय। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को करें तो बेहतर। अब बात करते हैं कि इसका उद्यापन कब करें। 16 सोमवार होने के बाद 17वें सोमवार को आपको इसका उद्यापन करना है। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है कि 16 सोमवार के व्रत और पूजन आप कैसे करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय।